नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 10वीं का चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि आधारित है दूरियों पर, दूरी सूत्रों पर, विभाजन पर। तो चलिए करते हैं चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति। चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। हम लोग कक्षा 9वीं में भी पढ़कर आए हैं। वहां क्या थे, किसी बिंदु को हमने किसी तल पर कैसे नोटेट करते हैं, कैसे दर्शाते हैं, ये सीखा था। तो वही चीज़ है यहाँ पर भी, कुछ कुछ उसी का प्रयोग आगे हम करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात जो 9वीं कक्षा में थी कि किसी बिंदु का जो एक्स निर्देशांक होता है उसको भुज कहते हैं, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, एब्सिसा। और किसी बिंदु के वाई निर्देशांक को हम कोटि कहते हैं, और कोटि यानी ऑर्डिनेट कहलाता है वो। तो एक्स निर्देशांक को भुज कहते हैं और वाई निर्देशांक को एब्सिसा। तो अब बात करते हैं कि इसका हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए, निर्देशांक ज्यामिति का जो प्रयोग है, हम फिजिक्स में, भौतिकी जो आगे हम करेंगे बड़ी क्लासेस में, छोटी में साइंस में हम करते ही हैं, वैसे भी इंजीनियरिंग में इसका प्रयोग होता है नौगमन यानी किसी नेविगेशन में या समुद्री परिवहन, इनमें जब हम किसी जगह को नोटेट करते हैं, दर्शाते हैं या पता लगाते हैं, या फिर भूकंप शास्त्र में और कला में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारी एप्लीकेशंस थी हमारी निर्देशांक ज्यामिति की, कि हम क्यों कर रहे हैं। तो चलिए करते हैं। सबसे पहला जो हमारा इस प्रश्नावली में, पहली प्रश्नावली में यूज होगा, वो है दूरी सूत्र। दूरी सूत्र का मतलब क्या है कि दो बिंदु हमें दिए हुए हैं, ए और बी। इनके निर्देशांक हमें पता है x1 y1 और x2 y2। तो इनके बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए, यानी ए बी की दूरी ज्ञात करने के लिए जो सूत्र हम प्रयोग करेंगे वो क्या है, दूरी सूत्र। यानी हम कह सकते हैं कि दूरी सूत्र क्या होगा, यहाँ से वर्गमूल है ये x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यानी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और सारे का वर्गमूल। आप इसे x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं प्रश्नावली 7.1। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करो। तो पहला भाग है इसका 2 3 4 1। तो देखिए, हम इसको यदि देखें तो दूरी सूत्र का प्रयोग पहले लिखेंगे कि दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और सारे का वर्गमूल। तो देखिए, इसको देखें तो 2 और 3, यानी ये तो है x1 y1 और दूसरा बिंदु कौन सा है, x2 और y2। तो देखिए, x2 का मान यहाँ पर कितना है, 4 माइनस x1 का मान है 2 का वर्ग जमा y2 का मान है 1 माइनस y1 का मान है हमारे पास 3, इस सारे का वर्ग और सारे का वर्गमूल। तो देखिए, 4 में से 2 गया, 2 का वर्ग जमा 1 में से 3 गया, माइनस के 2 का वर्ग। तो 2 का वर्ग हमारे पास होता है 4 और माइनस 2 का वर्ग भी क्या होता है, 4। तो 4 और 4 हमारे पास कितना आ गया, 8। और 8 को हम लिख सकते हैं 2 वर्गमूल 2। तो ये हमारे पास क्या आ गई, दूरी आ गई, यानी दूरी हम यहाँ पर लिख देंगे। तो देखिए, दूसरा जो पार्ट है वो है -5 7 -1 3। तो फिर से वही दूरी सूत्र हम लिखेंगे। क्या था हमारे पास, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और सारे का वर्गमूल। देखिए, x2 का मान है यहाँ पर -1 माइनस x1 का मान है
माइनस 5 इस सारे का वर्ग जमा y2 का मान है 3 माइनस y1 का मान है 7 इस सारे का वर्ग और इसका वर्गमूल। तो देखिए इसको यदि खोलेंगे ब्रैकेट को तो आएगा -1 जमा 5 का वर्ग जमा -4 का वर्ग। तो हमारे पास देखिए क्या आ गया, ये आ गया 5 में से 1 गए 4 का वर्ग, हमारे पास 4 का वर्ग जमा -4 का वर्ग। 4 का वर्ग हमारे पास 16 -4 का वर्ग भी 16 इस सारे का वर्गमूल यानी कितना आ गया, वर्गमूल 32। तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, इसको हम ये आ जाएगा 4 वर्गमूल 2। इसको हम गुणनखंड द्वारा लिख के इसको ऐसे वर्गमूल में लिख सकते हैं। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट। तो देखिए जो तीसरा पार्ट है वो है a, b और -a, -b। तो फिर से वही लिखेंगे जैसे हम पहले लिख रहे थे दोनों पार्ट्स में कि सबसे पहले दूरी सूत्र क्या था वो हमारे पास x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर सारे का वर्गमूल। तो देखिए x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 का मान यहाँ पर कितना है माइनस है। देखिए जिसके पीछे 2 लग रहा है x2 y2, पहला x का होता है दूसरा y का आपको पता है, तो 2 लग रहा है तो दूसरे वाला और 1 लग रहा है तो पहले वाला। तो माइनस ए माइनस x1 है, x1 का मान कितना है a, तो माइनस ए का वर्ग जमा y2 है माइनस b माइनस y1 का मान है माइनस के यानी माइनस के b इस सारे का वर्ग और पूरे का वर्गमूल। तो देखिए माइनस ए और माइनस ए हो जाएगा माइनस के 2a का वर्ग जमा माइनस 2b का वर्ग सारे का वर्गमूल। तो -2 का वर्ग 4a स्क्वायर जमा 4b स्क्वायर सारे का वर्गमूल। या आप यूँ कह सकते हैं, इसको हम यहाँ लिखेंगे दूरी, क्या कह सकते हैं, दोनों में से 4 कॉमन a स्क्वायर जमा b स्क्वायर सारे का वर्गमूल। 4 का वर्गमूल हम बाहर ले सकते हैं, बाहर आ जाएगा 2 वर्गमूल a स्क्वायर जमा b स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगी दूरी। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि बिंदुओं 0, 0 व 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात करो। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों A व B के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए पहले इनके बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। बिंदु है हमारे पास 0, 0 व 36, 15। तो देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं दूरी सूत्र, क्या था, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इस सारे का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट। तो देखिए दूरी क्या आ जाएगी हमारे पास, ये a था, हम a मान सकते हैं किसी बिंदु को यानी 0, 0 और मान के चलिए अगर वो बिंदु दूसरा है b, उसको हमने मान लिया 36, 15। तो इनकी दूरी क्या आ जाएगी, देखिए x2 यानी 36 माइनस x1 यानी 0 इसका स्क्वायर जमा y2 का मान है हमारे पास 15 माइनस y1 का मान है 0 इसका स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल। तो 36 में से 0 गए 36 यानी 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर इस सारे का वर्गमूल। तो देखिए 36 का स्क्वायर होता है 1296 और 15 का स्क्वायर होता है 225 इस सारे का वर्गमूल बराबर है। इसको जोड़ेंगे तो देखिए 6 और 5 11, 9 और 2 11 और 1 12, 2 और 2 4 और 1 5 और ये आ गया वर्गमूल 1521। और इसका हम यदि टुकड़ों से निकाल लें तो 1521 का जो वर्गमूल है वो होता है 39। तो चलिए अब करते हैं हमारा जो दूसरा पार्ट। इसने कहा, दूसरा पार्ट कहा था कि क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों A व B के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए क्या था अनुच्छेद 7.2, ये था कि एक शहर B एक अन्य शहर A से 36 किलोमीटर पूर्व और 15 किलोमीटर उत्तर की ओर है।
आप शहर बी की शहर ए से दूरी बिना वास्तविक मापन के किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। तो देखिए क्या कहा था, उसने कहा था एक शहर बी एक अन्य शहर ए से 36 किलोमीटर पूर्व इस तरफ है। तो ये हुआ, यहाँ पर हम मान सकते हैं इसको 36 किलोमीटर, और 15 किलोमीटर उत्तर, यानी उत्तर ऊपर था तो ये इस प्रकार से उत्तर है, तो ये 15 किलोमीटर, यानी ये शहर बी था। हमें बिना वास्तविक मापन के, बिना वास्तविक मापन मतलब कि हमें दूरी सूत्र का प्रयोग नहीं करना है। तो देखिए दूसरा क्या है, हमने छठे चैप्टर में किया था कि ये जो बना, ये एक हमारे पास समकोण त्रिभुज बन गया। तो इस प्रकार से देखिए हम यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो लिखेंगे क्या कि शहर ए व शहर बी की दूरी किसके बराबर आ जाएगी, ये आ जाएगा 36 का स्क्वायर जमा 15 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर हमने किया था 1296, 15 का स्क्वायर किया था हमने 225, यह आ जाएगा वर्गमूल 1521, यानी कि 39 किलोमीटर। तो चलिए करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है कि निर्धारित कीजिए क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 व -2, 11 समरेखी हैं। तो चलिए समरेखी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा कि हम तीनों बिंदुओं की, कि मान लीजिए हम पहला बिंदु मान लेते हैं ए 1, 5, दूसरे को हमने नाम दिया बी 2,3 और तीसरे को नाम दिया हमने सी -2, -11। हमने मान लिया ये बिंदु हैं। अब हमें समरेखी के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इन तीनों की दूरी यानी ए बी, बी सी और ए सी की दूरी निकालनी पड़ेगी। ये यूँ कहिए कि यदि ये बिंदु समरेखी हैं तो त्रिभुज नहीं बना पाएंगे, यदि ये समरेखी नहीं है तो ये त्रिभुज बनाएंगे। अब समरेखी कब नहीं होंगे, कि यदि दो भुजाओं का योग जो है वो तीसरी भुजा के बराबर ना हो, यानी उससे बड़ा हो। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले निकालते हैं दूरी ए बी। सबसे पहले दूरी सूत्र लिख देंगे कि x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर सारे का वर्गमूल। x2 का मान आया हमारे पास 2, यहाँ से निकाल लेते हैं दूरी ए बी। x2 का मान आया 2, x1 का मान आया 1, 2 - 1 का वर्ग, जमा y2 का मान 3, y1 का मान 5, इसका वर्ग, इस सारे का वर्गमूल। तो 2 में से 1 गया 1 का वर्ग, 3 में से 5 गया -2 का वर्ग, इस सारे का वर्गमूल, यानी 1 जमा 4 इस सारे का वर्गमूल। यानी दूरी जो ए बी है हमारे पास कितनी आ गई, 5। हम इसको लिख सकते हैं 5 मात्रक, 5 इकाई कुछ भी। उसके बाद हम निकालेंगे बी सी। देखिए बी सी के लिए फिर से वही फॉर्मूला है, फॉर्मूला हम एक क्वेश्चन लिख चुके हैं तो उसी से हम यूज़ करेंगे। देखिए x2 - x1, c का मान है -2, b वाले का मान है यानी कि x1 का मान है 2, तो x2 - x1 यानी -2 का स्क्वायर प्लस y2 यानी -11 माइनस y1 का मान 3 इसका स्क्वायर। तो आ जाएगा हमारे पास, देखिए -4 का स्क्वायर जमा -14 का स्क्वायर। तो हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा, वर्गमूल 16 जमा 14 को 14 से करेंगे 196। देखिए हमारे पास 196 और 16, 6 और 6 12, 9 और 1 10 और 1 11, 212 आ जाएगा। इसी तरह ए सी निकाल लेंगे हम, या सी ए निकाल लें, जो आप निकालना चाहते हैं। सी ए और ए सी दोनों एक ही बात है। क्या होगा, x2 - x1 सी ए। देखिए x2 का मान यहाँ से 1, x1 का मान -2 यानी 1 - -2 का वर्ग, जमा y2 का मान 5 माइनस -11 इस सारे का वर्ग। तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 जमा 2 का वर्ग जमा 5 जमा 11 का वर्ग। 1 जमा 2 यानी 3 का वर्ग
जमा 11 और 5 16 का वर्ग। तो देखिए 3 का वर्ग 9, 16 का वर्ग 256, तो 256 और 9 हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 265। तो देखिए यदि हम देखें वर्गमूल 5 का मान होता है 2.236 यानी 24 के करीब। इसी तरह से वर्गमूल 212 का मान जो होता है वो होता है 14.56 के आसपास। और इसी प्रकार से वर्गमूल 265 का मान जो है वो होता है 16.27। तो देखिए हमारे पास तीनों के मान आ चुके हैं। अब हमें ये देखना है कि दो भुजाओं का योग जो है वो तीसरी भुजा के बराबर ना हो। तो देखिए यहाँ पर ए बी जमा ए सी जो है वो क्या आएगा, ए बी जमा बी सी हमारे पास आया 2.24 जमा 14.56 के करीब, यानी कि 6 और 4 10, 5 और 2 7 और 1 8 दशमलव 16.80। और सी ए हमारे पास क्या आया 16.27। तो देखिए क्या आया कि ए बी जमा बी सी हमारे पास सी ए के बराबर नहीं है। और नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं, आता है बिंदु ए बी व सी समरेखी नहीं है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2 6 4 व 7 -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो चलिए हम उसी प्रकार से पहले मान लेते हैं कि माना पहले बिंदु को नाम दे देते हैं हम ए 5 -2, दूसरे बिंदु को नाम दे देते हैं बी यानी 6 4 व सी को नाम दे दिया हमने 7 -2 यानी 7 - 2 क्या हो गया सी। बिंदु हैं हमारे पास। तो देखिए एक त्रिभुज यदि बनाई जाए इस प्रकार से, तो देखिए ए हमारे पास है 5 -2, बी है हमारे पास 6 4 और सी है हमारे पास 7 -2। अब समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कब होंगे, यदि इनमें से दो भुजाएं जो है वो बराबर हो। तो देखिए हम दो भुजाएं पहले ज्ञात करेंगे। सबसे पहले दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र वो होता है कि x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर सारे का वर्गमूल। तो देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं ए बी का मान। ए बी क्या है x2 का मान है 6 - x1 का मान 5, 6 - 5 का वर्ग जमा y2 का मान 4 - -2 का वर्ग, इस सारे का वर्गमूल। तो देखिए 6 में से 5 गया 1 का वर्ग, 4 और 2 हमारे पास यानी 4 जमा 2 का वर्ग हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। तो देखिए हमारे पास क्या आया 1 जमा 6 का वर्ग, यानी हमारे पास आ गया 1 जमा 36। तो जो ए बी भुजा थी वो कितनी आ गई हमारे पास, वर्गमूल 37। इसी तरह से हम निकालते हैं बी सी का मान। देखिए बी सी क्या होगा, वही x2 - x1 यानी 7 - 6 का वर्ग जमा y2 - y1 -2 -4 का वर्ग। तो देखिए यहाँ से आ जाएगा 1 का वर्ग जमा -6 का वर्ग, ये हमारे पास आ जाएगा 1 जमा 36। तो हमारे पास देखिए ये भी कितना आ गया 37। तो देखिए हमें केवल दो ही भुजाएं चाहिए थी, ये समद्विबाहु त्रिभुज थी। तो ए बी यहाँ से क्या आ गया, जो ए बी था वो किसके बराबर आ गया, बी सी के। और जब दो भुजाएं बराबर होंगी इसी त्रिभुज में तो हम कहते हैं कि त्रिभुज ए बी सी कैसी है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हमारे पास ये समद्विबाहु त्रिभुज आ गए। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। चंपा व चमेली कक्षा के अंदर आती हैं व कुछ मिनट तक देखने के पश्चात चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है।
तो देखिए ये हमारे पास चित्र है जो हमें दिया हुआ है, ये एक वर्ग है ए बी बी सी और डी, इन पे इनकी सहेलियाँ बैठी हैं। तो अब देखिए हमें क्या करना है कि ये बताना है कि ये वर्ग बनता है या नहीं। तो देखिए सबसे पहले लिख देते चित्र में बिंदु ए जो था वो है हमारे पास यहाँ से x का है 3, y का 4, तो 3,4 है। b देखिए x का है 6, y का 7 यानी 6,7। c बिंदु देखिए x का 9, y का 4 यानी 9,4 वह। d हमारे पास है x का 6 और y का 1 यानी 6,1। तो ये चारों बिंदु आ चुके हैं। अब वर्ग की बात कर रहा है, वर्ग मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर थी। तो हम देखते हैं कि क्या इसकी पहली चारों भुजाएं बराबर हैं या नहीं। तो पहले चारों भुजाओं के लिए दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। क्या होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर सारे का वर्ग। तो देखिए हमारे पास x2 का मान आया, हम पहले दूरी AB निकालते हैं या भुजा AB भी बोल सकते हो आप इसे। x2 का मान है हमारे पास AB के अंदर, x2 है 6, x1 है 3, y2 है 7 और y1 है 4। तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 में से 3 गए 3 का वर्ग जमा 7 में से 4 गए 3 का वर्ग, यह आ जाएगा हमारे पास 9 जमा 9 यानी वर्गमूल 18। तो AB आ गया हमारे पास वर्गमूल 18। फिर हम निकालते हैं BC में x2 का मान है 9, x1 का मान है 6, तो 9 माइनस 6 का वर्ग जमा 4 माइनस 7 का वर्ग और सारे का वर्गमूल। तो 9 में से 6 गए 3 का वर्ग जमा 4 में से 7 गए माइनस 3 का वर्ग, इस सारे का वर्गमूल। तो यह आ जाएगा हमारे पास वर्गमूल 9 माइनस 3 का वर्ग 9 यानी कि वर्गमूल 18। तो BC भी हमारे पास कितना हो गया, वर्गमूल 18। इसके बाद हम निकालेंगे CD के लिए देखिए CD, तो x2 का मान 6, x1 का मान 9 प्लस y2 का मान 1 और y1 का मान 4, इस सारे का वर्ग। तो देखिए हमारे पास क्या आ गया, 6 में से 9 गई माइनस 3, 1 में से 4 गई माइनस के 3 का वर्ग। तो देखिए माइनस के 3 का वर्ग होता है हमारे पास 9 जमा माइनस के 3 का वर्ग 9, 9 और 9 वर्गमूल 18। तो CD का मान कितना आ गया, वर्गमूल 18। इसी तरह हम AD निकालते हैं या DA निकालते हैं। तो DA देखिए D है हमारे पास 6 1 और A है 3 4, तो क्या आ जाएगा देखिए 3 माइनस 6 का वर्ग जमा 4 माइनस 1 का वर्ग। तो देखिए इसका वर्गमूल 3 में से 6 गए माइनस 3 का वर्ग, 4 में से 1 गए 3 का वर्ग, तो हमारे पास ये आ जाएगा 9 जमा 9 और फिर से ये कितना आ गया, वर्गमूल 18। तो देखिए हमने देखा कि इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। अब चारों भुजाएं बराबर है तो हम ये नहीं कह सकते कि वर्ग होगा, क्योंकि चारों भुजाएं तो समांतर चतुर्भुज की भी बराबर होती हैं। तो अब वर्ग के लिए हम क्या देखना पड़ेगा, हमें वर्ग के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या इसके विकर्ण बराबर हैं या नहीं। तो चलिए अब विकर्ण निकाल लेते हैं साथ ही साथ। तो विकर्ण AC के लिए देखिए, अगर हम यहाँ से देखें तो C हमारे पास है 9 4 और A है 3,4 यानी 9 माइनस 3 का वर्ग जमा 4 माइनस 4 का वर्ग और सारे का वर्गमूल। तो देखिए ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 में से 3 गए 6 का वर्ग, 4 में से 4 गए 0 का वर्ग यानी 36 जमा 0 हमारे पास आ जाएगा 36। विकर्ण AC हमारे पास आ गया 36। इसी प्रकार से हम निकालेंगे विकर्ण BD। तो देखिए विकर्ण BD भी उसी तरह से, BD के लिए देखिए D हमारे पास x2 है 6 और x1 है 6 यानी 6 माइनस 6 का वर्ग जमा y2 का मान 1, y1 का मान 7, तो 1 माइनस 7 का
वर्ग। तो हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा, ये 0 का वर्ग जमा -6 का वर्ग। तो अगर 0 जमा 36, तो हमारे पास कितना आ गया वर्गमूल 36। यानी कि हमारे पास देखिए विकर्ण AC 36 का वर्गमूल 6 और यहाँ पर भी 36 का वर्गमूल 6, यानी विकर्ण BD भी जो था वो क्या आ गया 6। तो हम यहाँ देखते हैं क्या कि AB बराबर है BC बराबर है CD बराबर है DA, व इनके विकर्ण भी बराबर हैं। तो विकर्ण AC बराबर है विकर्ण BD। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों और विकर्ण बराबर हों तो वो वर्ग बन जाता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ABCD एक वर्ग है। अब किसने कहा था, ये चंपा ने कहा था कि वर्ग है, तो हम लिखेंगे कि चंपा का कथन सत्य है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम करेंगे दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।